फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 2 के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूलास बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं। तो एक बार कैपेसिटेंस की थ्योरम लर्न करके ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। A parallel plate capacitor with air between two plates of capacitance is 8 picofarad. That means एयर मीडियम और वैक्यूम मीडियम का कैपेसिटेंस सी नॉट बोलते हैं 8 पिकोफैराडे। What will be the capacitance if distance between two plates reduced by half? That means d dash equal to, we can write d by 2, and space between them filled with substance of dielectric constant K equal to 6. Then in free space में कैपेसिटेंस क्या मिलेगा? सी नॉट इक्वल टू हम लिखे थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो 8 पिकोफैराडे है। इन मीडियम में कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस का के टाइम्स होता है, लेकिन कैपेसिटेंस की फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बदले हम क्या लिखेंगे? डी डैश, और डी डैश इक्वल टू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई 2। देन सी डैश इक्वल टू बाई 2 ऊपर चला गया 2k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इसको हम बोलते हैं सी नॉट, 2k सी नॉट। नाउ पुट दिस वैल्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 6, k सी नॉट इज 8 मल्टीप्लाई 6 48 इंटू 2 96 पिकोफैराडे कैपेसिटेंस मिलता है। क्वाइट इजी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। नाउ ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 6। 3 capacitor, each of capacitance 9 picofarad are connected on series. अब सीरीज कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। What is the total capacitance of combination? Then सबसे पहले रिजल्टेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। That means C1 equal to C2 equal to C3 equal to 9 picofarad are connected ऑन सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। देन 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9, 3 बाई 9, 1 बाई 3। देन रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 3 पिकोफैराडे मिल जाएगा। अब सेकंड वाला सेंटेंस, what is the potential difference across each capacitor if combination connected to the 120 volt supply? Now supply हमको दिया है 120 volt, but each of capacitors are equal. Then total voltage की अगर हम बात करेंगे, then V equal to V1 plus V2 plus V3 equal to 120 volt, but कैपेसिटेंस वैल्यू सेम, दैट मीन्स पोटेंशियल सेम। वाई? सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज कांस्टेंट ही मिलता है। देन V1 इक्वल टू V3 इक्वल टू V डैश, देन 3V डैश इक्वल टू 120, देन V डैश इक्वल टू 40 वोल्ट। दैट मीन्स ईच कैपेसिटर वोल्टेज इज बिकम 40 वोल्ट। क्वाइट इजी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। नाउ ऐसे ही थर्ड एक्सरसाइज नंबर 7। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराडे, 3 माइक्रोफैराडे, 4 माइक्रोफैराडे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब बात कर रहे हैं पैरेलल की। देन व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस? देन C1 इक्वल टू 2 पिकोफैराडे, C2 इक्वल टू 3 पिकोफैराडे एंड C3 equal to 4 picofarad are connected on parallel. Then capacitance क्या मिलेगा? C equal to C1 plus C2 plus C3, 2 plus 3 plus 4, 4 plus 2 3 7 plus 2 9 picofarad.
अब सेकंड वाला, determine the charge on each capacitor if combination is connected 100 volt supply. Now parallel में potential constant मिलता है, then charge of C1 capacitor is Q1 equal to C1V, C1 2 picofarad, V 100 volt, then 200 picocoulomb. Charge of C2 capacitors, Q2 equal to same formula, C2V 3 into 100, 300 picocoulomb, and charge of C3 Q3 equal to C3V 4 into 100, 400 picocoulomb. Quite easy numericals complete. अब थोड़ा अच्छा वाला न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 8. In a parallel plate capacitor with air between two plates, each plate has area 6 into 10 raised to minus 3 meter square. Area is given 6 into 10 raised to minus 3 meter square. Distance between two plates, that means small d, is given 3 mm millimeter, 10 raised to minus 3 meter. Calculate the capacitance of capacitor C फाइंड करना है. देन फर्स्ट वाले कैपेसिटर्स की फॉर्मूला क्या है? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. नाउ पुट दिस वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10 raised to minus 12. Area 6 into 10 raised to minus 3, divide by 3 into 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 cut, 6 by 3, 2, 8.85 into 2, that means 70.7 into 10 raised to minus 12 फैराडे मिल जाएगा. अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. If these capacitor are connected 100 volt supply, that means volt is given how many? 100 volt supply. Then charge of each capacitor, charge फाइंड करना है. Then charge की फॉर्मूला क्या मिलेगी? Q इक्वल टू CV 17.7 into 10 raised to minus 12 into 100. Then 17.7 into 10 raised to minus 10 कूलम. तो वो ये वाला भी इजी न्यूमेरिकल्स है. ओनली फॉर्मूला पुट्स देन आंसर मिल जाएगा. अब एक्सरसाइज नंबर 9. अगर क्वेश्चन में 9 एक्सरसाइज आएगा तो आपको 8 फिर से लिखना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन if the capacitor given exercise number 8, that means exercise number 8 की ही बात करनी है. 3 millimeter thickness of mica sheet with dielectric constant K दिया हुआ है 6, where insert between plates. 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, while the voltage सप्लाई इज कांस्टेंट. फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या किया है? कनेक्टेड, वोल्टेज कनेक्टेड होता है, डेट मीन्स वोल्टेज इज कांस्टेंट मिलता है. कांस्टेंट डेट मीन्स जो 100 वोल्ट है वही वोल्ट मिलेगा. बट कैपेसिटेंस इन मीडियम की अगर बात करेंगे, देन C इक्वल टू K, C नॉट मिल जाएगा. K 6, C नॉट अगले वाले न्यूमेरिकल्स में हमने आपको पढ़ाया था 17.6 इंटू 10 रेज़्ड टू माइनस 12. देन आंसर मिलेगा 1.067 इंटू 10 रेज़्ड टू, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया इसलिए 10 रेज़्ड टू माइनस 10 फैराडे मिलेगा. अब चार्ज फाइंड करना है. देन चार्ज की फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू CV 1.067 10 raised to minus 10 100. Then 1.67 into 10 raised to minus 8 कूलम मिल जाएगा. फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट. सेकंड, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्ट, that means
अगर हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते देन बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट नहीं मिलेगा, लेकिन कांस्टेंट क्या मिलेगा? चार्ज कांस्टेंट। दैट मीन्स चार्ज इज कांस्टेंट मिलेगा। वो कौन सा वाला चार्ज कांस्टेंट? एक्सरसाइज नंबर 8 में हमने पढ़ाया था वो वाला 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम मिल जाएगा। और कैपेसिटेंस मीडियम का तो 1.067 इंटू 10⁻10 फैराडे तो है ही। देन पोटेंशियल की अगर बात करें देन V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C 17.7 इंटू 10⁻10 1.067 इंटू 10⁻10 16.7 वोल्ट मिल जाएगा। देन पोटेंशियल इतना मिलता है। अब बात करें एक्सरसाइज नंबर 24। क्वाइट इजी, सबसे इजी वाला आज का लेक्चर का जो है वो ये वाला है। व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट? अपने को एरिया फाइंड करना है। वेयर कैपेसिटेंस इज 2 फैराडे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गिवन दैट the separation between two plate, that means D is given 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की अगर मीटर की बात करें तो 10⁻⁻t मिलेगा। देन कैपेसिटेंस की फॉर्मूला C, D और A गिवन, देन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देन एरिया को सब्जेक्ट बनाएंगे CD अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2D 0.5 इंटू 10⁻2 8.85 इंटू 10⁻12। अगर इसका हम कैलकुलेट करेंगे देन 1.33 इंटू 10⁻9 मीटर स्क्वायर आंसर मिलता है। डेट मीन्स इतना एरिया अपने को चाहिए। अब इस लेक्चर का सबसे अच्छा न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज नंबर 23। ये वीडियो लेक्चर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी में आता है एक्सरसाइज 23। ज़्यादातर बच्चे को समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन लाइंस पढ़ के समझ के आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्ड अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराडे सर्किट अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 किलोवोल्ट। यहाँ से बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिशियन हैं, हमको एक सर्किट में 2 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर चाहिए जिसका वोल्टेज 1000 वोल्ट होना चाहिए। 1 किलो वोल्ट दैट मीन्स 1000 वोल्ट। अब अपने पास क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर्स अवेलेबल टू हिम, each of with withstand potential difference not more than 400 वोल्ट। अब आगे बात करें, मेरे को चाहिए 2 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर, लेकिन मेरे पास है 1 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर। तो आप लोग समझ गए 1 1 2 हो जाएगा, लेकिन 2 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर 1000 वोल्ट पे चाहिए, लेकिन अपने पास जो 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर है ओनली 400 वोल्ट ही गिवन है। तो फाइंड क्या करना है कि ये है, ये प्रोड्यूस करना है, तो हम यहां से यहां तक कैसे जाएंगे? दैट मीन्स 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले की बात करें कि अपने को चाहिए कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराडे, वो भी वोल्टेज 1 किलो वोल्ट, दैट मीन्स 1000 वोल्ट वाला चाहिए। सपोज n कैपेसिटर कनेक्टेड ऑन सीरीज, हम सीरीज में n कैपेसिटर्स कनेक्टेड करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंस होता है। देन टोटल वोल्टेज की अगर बात करेंगे देन V इक्वल टू n V डैश, V डैश डेट मीन्स ईच ऑफ कैपेसिटर जो 400 वोल्ट दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज 1000 बनाना है 400, देन n इक्वल टू 2.5
अगर हम ज्यादा राउंड फिगर की बात करेंगे देन 3 आंसर आएगा। क्यों ज्यादा? ईच कैपेसिटर का मैक्सिमम 400 वोल्ट सप्लाई है। हर कैपेसिटर 400 वोल्ट पे वर्क नहीं भी कर सकता है, 400 से लेस भी कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 400, डेट मीन्स उससे लेस होगा, डेट मीन्स ये नंबर्स इंक्रीज होंगे और नंबर्स कितने होंगे 3। डेट मीन्स 3 कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जो फिगर ड्रॉ करता हो आपको मालूम पड़ेगा 1 2 और 3 ये कैपेसिटर्स को हम सीरीज कनेक्ट करेंगे, 1000 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा। अब क्वेश्चन और हो गया, अगर इसको सीरीज में करेंगे देन कैपेसिटेंस क्या मिलेगा? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन है 1/c = 1/1 + 1/1 3। ये 1 माइक्रोफेराडे वाला ही कैपेसिटर्स है, दैट मीन्स C = 1/3 माइक्रोफेराडे कैपेसिटेंस मिल गया। अगर हम ये कैपेसिटेंस को सीरीज में करेंगे रिजल्टेंट कितना मिलता है 1/3, लेकिन अपने को क्या चाहिए कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड। तो अब हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे। देन सपोज m कैपेसिटर कनेक्टेड ऑन पैरेलल, देन अगर पैरेलल कनेक्ट करते हैं देन C' = MC C1 + C2 + up to Cn, दैट मीन्स सारे कैपेसिटेंस सेम है। C' अपने को चाहिए 2, ये वाला 1/3 है, देन M = क्या हुआ 6। यहां से आपको क्या मालूम पड़ा, एक रो में 3 कैपेसिटर, ऐसी कितनी रो होनी चाहिए 6 रो। दैट मीन्स अगर हम फिगर की बात करें तो ऐसे कैपेसिटर्स अपने को ड्रॉ करने हैं 6 रो में। तो ये अगर जो रिजल्टेंट मिलता है वो 2 माइक्रोफेराडे पे वर्क करेगा। देन टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना यूज हुआ, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर एक रो में 3, ऐसी 6 रो, देन 3 × 6 दैट मीन्स 18 कैपेसिटर का यूज हो सकता है। अच्छा वाला न्यूमेरिकल्स है। एक्सरसाइज 23 कंप्लीट। अब इस वीडियो में यहाँ तक हम लेक्चर्स रखेंगे। अगले वीडियो में ऐसे ही सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। थैंक यू।